90% एरिया पे मैती जमीन नहीं ले सकता अकॉर्डिंग टू 1960 लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट। लेकिन कुकी और नागा जो 90% हिल्स पे बसे हुए हैं वो मैती की जगह पे भी जमीन ले सकते हैं और 90% इलाके पे भी जमीन ले सकते हैं। सर ये क्या इक्वालिटी है? संविधान सबको इक्वालिटी की बात करते हो, आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हो, इक्वालिटी ऑफ राइट्स की बात करते हो। क्या आपने इक्वालिटी दिया हुआ 1960 से? एन बीरेन सिंह जी का वो भाषण, भाजपा के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी का, बार बार बोलूंगा रिपीट करके ताकि तुम्हारे पेट में दर्द हो। एन बीरेन सिंह जी का जो भाषण फरवरी में उन्होंने दिया था कि हम नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद नहीं होने देंगे, नॉर्थ ईस्ट के यूथ को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम जितने भी ये ड्रग ट्रैफिकिंग का धंधा यहाँ चल रहा है हम इसको बंद करवाएंगे। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उससे मोदी विरोधियों को एक मौका मिल गया है और उनके लिए जैसे होली दिवाली जैसा माहौल हो गया है। वो उत्सव मना रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ चलिए, इसी बहाने सही माहौल तैयार हो रहा है। लेकिन क्या मोदी सरकार मणिपुर को कंट्रोल करने में फेल हो गई या एक नैरेटिव बनाया जा रहा मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए? एक आम आदमी से हम समझने की कोशिश करते हैं। हर्ष इनका नाम है। हर्ष आपको बताएंगे कि मणिपुर में जो हो रहा है इसके पीछे क्या प्लानिंग है। मैं जनता को आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुकी, नागा और मैती ये 3 समुदाय मणिपुर के अंदर हैं। 1960 का लैंड रिफॉर्म एक्ट ये कहता है कि जो मणिपुर की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है मणिपुर का, जो जिसमें 90% हिली एरिया आता है और 10% प्लेन एरिया आता है, उसके अंदर 90% एरिया पे मैती जमीन नहीं ले सकता अकॉर्डिंग टू 1960 लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट। लेकिन कुकी और नागा जो 90% हिल्स पे बसे हुए हैं वो मैती की जगह पे भी जमीन ले सकते हैं और 90% इलाके पे भी जमीन ले सकते हैं। सर ये क्या इक्वालिटी है? संविधान सबको इक्वालिटी की बात करते हो, आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हो, इक्वालिटी ऑफ राइट्स की बात करते हो। क्या आपने इक्वालिटी दिया हुआ 1960 से? क्या आपने कभी 1960 से जो मैती फेस कर रहा था, जो मैती हिंदू फेस कर रहे थे, मैती वैष्णव हिंदू जो फेस कर रहे थे, क्या आपने अपने पत्रकारिता के माध्यम से वो प्रचारित करने की कोशिश करी? नहीं करी। सर एजेंडा है पूरा का पूरा। 1921 में कुकी ईसाइयों की जनसंख्या 2% थी, जो 1951 में 12% हो जाती है। 2023 में वो 41.2% हो जाते हैं। सवाल यहां भी उठता है, जो 1911 की जनगणना में जिस नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिंदू मेजॉरिटी था, वो 100 साल के बाद 2011 की जनगणना में माइनॉरिटी में आ जाता है। सवाल वहां भी उठता है। तीसरा, काबा वैली, जो मणिपुर के अंदर काबा वैली थी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ मणिपुर, जहां पे चाय की खेती होती थी, वो आपके आदरणीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बर्मा को गिफ्ट में दे दी। सवाल यहां भी उठता है। मणिपुर के राजा बोधी चंद्र जी ने जवाहरलाल नेहरू से 1949 में मर्ज करते टाइम, जब वो इंडिया के अंदर मर्ज किया जा रहा था मणिपुर को, जब उनसे ये बात पूछी गई, जब उनको ये बात बोली कि ये जो मैती समुदाय है इसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए और इसको हर वो अधिकार दिया जाए कि ये पूरे के पूरे स्टेट में कहीं भी लैंड ले सके, तो आपने जब संविधान बनाया तो आपने 1949 के अंदर मैती हिंदू वैष्णव से ये अधिकार छीन लिया। सवाल यहां भी उठता है, पिछले 75 सालों से वहां पे ड्रग का अवैध धंधा हो रहा है। बर्मा से वहां लोग बुलाए जा रहे हैं, जंगलों में बसाए जा रहे हैं और वहां पे अफीम की खेती की जा रही है, वहां पे हीरोइन की खेती की जा रही है, वहां पॉपी कल्टीवेशन किया जा रहा है, बल्क में पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद किया जा रहा है। सवाल वहां भी उठता है, जिस नॉर्थ ईस्ट की आप बात करते हो, इस नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक टाइम पे पूरा का पूरा मैती समुदाय था जो हिंदू बहुसंख्यक था, वो आज मात्र 10% एरिया में क्यों रह गया? और जब मैती समुदाय अपने हक की लड़ाई लड़ता है, कुकी और नागा समुदाय, पत्रकार महोदय, कुकी और नागा समुदाय को यह राइट दिया हुआ है कि आप मैती की जगह पर जमीन ले सकते हो, पूरे मणिपुर में कहीं भी जमीन ले सकते हो। आप जनसंख्या नहीं बढ़ाओगे, मैती समुदाय जो 10% प्लेन एरिया में है उनकी भी तो जनसंख्या बढ़ेगी, और जब उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो वो कहां जाएंगे जब आप उनकी जगह पे भी जमीन ले लोगे? तो ये तो नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। ये 3 मुद्दे हैं जो कंबाइंड इफेक्ट डाल रहे हैं आज की डेट में। पहला मुद्दा कि एन बीरेन सिंह जी का वो भाषण, भाजपा के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी का, बार बार बोलूंगा रिपीट करके ताकि तुम्हारे पेट में दर्द हो। एन बीरेन सिंह जी का जो भाषण फरवरी में उन्होंने दिया था कि हम नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद नहीं होने देंगे, नॉर्थ ईस्ट के यूथ को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम जितने भी ये ड्रग ट्रैफिकिंग का धंधा यहाँ चल रहा है हम इसको बंद करवाएंगे। प्लस उसके बाद जो मैती समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए, कोर्ट ने कहा कि यस,
दे शुड बी गिवन शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस और उनको लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट के बाद उनको पूरे मणिपुर में कहीं भी बसने और जमीन लेने की इजाजत है। और तीसरा कि वहां पे जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन की तस्करी चल रही है, जो बर्मा से हथियार लाया जाए चाइना की हेल्प से, और जो आर्म्स की ट्रेनिंग देके वहां फौज तैयार करी जा रही है ताकि तुम पूरे के पूरे मणिपुर को और पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दो। जब इन तीनों मुद्दों के ऊपर बात होनी शुरू करी तो ये कंबाइंड इफेक्ट आया है जो आज आप देखने को जो आप देख रहे हो पत्रकार महोदय। और मैं अंत में एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो लोग आज ये बात कर रहे हैं ना कि मणिपुर में देश की वजह से, मैं उन लोगों को ये बात जानकारी के लिए बात बता देता हूं कि मणिपुर में आज से नहीं, ये ब्रिटेन के टाइम से चल रहा है। जब ब्रिटेन वाले यहाँ आए थे तो वो मणिपुर की क्लाइमेट को भांप चुके थे कि ये यहाँ एक फर्टाइल लैंड है जहाँ किसी भी चीज की बहुत बल्क में खेती की जा सकती है। तो उन्होंने यहाँ तेल मिला उनको यहाँ पे और चाय पत्ती मिली, तो उन्होंने यहाँ पे उसका व्यापार करने के लिए उन्होंने इस जमीन को कब्जाने की सोचा। और उसके बाद एक और एजेंडा जो ब्रिटेन का था जिसे वो फुलफिल करना चाहता है दोबारे, मैं वो भी बता देता हूँ। इसका ब्रिटेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस है MI6, इस मणिपुर में काम कर रहे हैं पत्रकार महोदय। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को साउथ ईस्ट से संपर्क करना है। जब वो साउथ ईस्ट की कंट्री से कैसे संपर्क करेगा? जब वो क्रिश्चियन जो ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है इसको भारत से अलग कर देगा और अपना कब्जा कर लेगा, और वो वही इनडायरेक्टली यहाँ करना चाहता है। अन्यथा ये जो डेमोग्राफी चेंज हुई है ये नहीं हुई होती। और मैं एक और चीज बताता हूँ, ब्रिटेन क्रिश्चियन किंगडम बनाना चाहता था, आज नहीं, आजादी के पहले से, और वही क्रिश्चियन किंगडम का सपना ब्रिटेन आज भी पूरा करना चाहता है। इसलिए ब्रिटेन द्वारा एस्टेब्लिश NGO और मिशनरीज वहां अपना धंधा चला रहे हैं और ईसाइयों को जो वहां के ट्राइबल्स हैं, जो वहां की मूल जनजाति है, उनको ईसाइयों में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद उनसे हर वो काम करवा रहे हैं जो ब्रिटेन की MI6 चाहती है, चाइना चाहता है और जो बर्मा चाहता है। जो चाइना और ब्रिटेन जो भारत का दुश्मन है वो कभी आपके देश हित में काम नहीं करेगा। और ये 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, बीजेपी की सरकार आई है, जब से राष्ट्रवादी गतिविधियां होने लगी है ना देश के अंदर, कई लोग हैं जिनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर मणिपुर की बात करते हैं तो ये वही लोग हैं जो 1960 में जब लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट आया था, जब ये लोग चुप थे, जब वहाँ के रहने वाले 3 समुदाय जो वहाँ रहते हैं, कुकी, नागा और मैती समुदाय, उनके साथ जब पक्षपात हो रहा था, जब ये लोग चुप थे, 1990 से लेकर 2023 तक बर्मा से इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर में पहुंचते गए और उन्हें बसाया जाता गया षड्यंत्र के तहत। ये लोग जब भी चुप थे, उससे पहले पिछले 10 सालों के अंदर, पिछले 10-15 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे पत्रकार महोदय, अभी तो बीजेपी की सरकार आई है, उससे पहले यहाँ पे जो आर्म्स की तस्करी हुआ करती, जो ड्रग्स की तस्करी हुआ करती, जब ये लोग क्यों चुप थे, ये लोग क्यों शांत थे? यहाँ सवाल ये उठता है कि जो लोग राष्ट्रवादी गतिविधियों में, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चाहे कोई भी हो, इसमें रेप के साथ साथ इंक्लूडिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, आपकी चाहे वो NGO से फंडिंग देके मिशनरीज को वहां बिठाया गया और डेमोग्राफी को बदला जा रहा हो, जब वो लोग चुप थे तो आज उनको पेट में आज उनको अगर पेट में दर्द हो रहा है तो इसके पीछे भी बहुत एक गहरा षड्यंत्र है पत्रकार महोदय, मैं उसको भी उजागर करना चाहता हूँ। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, जो आर्म्स ट्रैफिकिंग है, उसको रोका गया इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल पत्रकार महोदय, आप मुझे बताइए ना, क्या मणिपुर स्टेट प्रेजेंट डे में भारत में सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग मणिपुर स्टेट से होती है। पॉपी कल्टीवेशन और ओपियम कल्टीवेशन, अफीम की खेती में सबसे नंबर 1 पे आता है मणिपुर, जहां होती है। और वो होती कैसे है? वो सारी की सारी इलीगल इमिग्रेंट्स के द्वारा कराई जाती है। ये षड्यंत्र के तहत बर्मा ने एक चिन समुदाय के लोगों को जबरदस्ती मणिपुर में जबरन बिठाया गया, जंगलों में उनको एस्टेब्लिश कराया गया और उसके बाद ये खेती करवाई गई और उन्हें आर्म्स की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। वो चाइना के द्वारा फंडेड है, जो बर्मा में जाके ये लोग आर्म्स की ट्रेनिंग लेते हैं और